हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केविलो हिंदी पर। तो आज हम देखेंगे सीपीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जिसे हिंदी में आणविक प्राण न्याय कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीपीसी के अंतर्गत जो धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में अंतर्निहित सिद्धांत है वो है, जहां जब पक्षकारों को किसी मामले पर विवाद करने का अवसर मिला हो तो उसे प्रकार लिया जाना चाहिए जैसे कि मामले पर वास्तव में विवाद हुआ हो और निर्णय हुआ हो। यह सिद्धांत न्यायिक निर्णय की अंतर्मता को सुनिश्चित करता है। जैसे अब देखते हैं हम उदाहरण। मान लीजिए राम ने शाम पर मकान के मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया। वह उस समय किराया वसूलने का दावा भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर अदालत ने उस मामले पर अंतिम निर्णय दे दिया है तो राम बाद में किराया वसूलने का अलग से दावा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने मुद्दा पहली बार में नहीं उठाया था। ठीक है, यानी आपकी जो भी शर्तें थी, जो भी आपको राहत अनुतोष चाहिए था, वो आपको पहले ही मुकदमे में फैक्ट के रूप में देना चाहिए था प्लांट के अंदर। ठीक है, बार बार आप एक ही व्यक्ति के ऊपर सेम ही चीज के आरोप के लिए नहीं मुकदमा कर सकते। ठीक है, तो यही है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब इसके उद्देश्य देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। ये सिद्धांत किस पर्पस के लिए लाया गया था। तो बार बार जो मुकदमेबाजी होती है उसे रोकना। उससे क्या होता है कि व्यक्ति बार बार किसी इंसान को, दूसरे इंसान को परेशान करने के लिए भी बार बार मुकदमा दायर करता है। सेकंड है न्यायालय का समय बचाना। यानी न्यायालय के पास में आज के वक्त में अगर देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में जो है मामले वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर एक व्यक्ति ही अपने 4-4 मुकदमे, 5-5 मुकदमे, झूठे भी मुकदमे लेके आएगा, केस लेके आएगा न्यायालय में, तो उससे वह दूसरे को परेशान करता है और न्यायालय का समय भी बर्बाद करता है। विवादों का एक मुश्त और अंतिम निपटारा, यानी एक ही बार में एक ही व्यक्ति के ऊपर जो लगाए गए आरोप है या जो भी है वो एक बार में उसका निर्णय कर देना चाहिए। बार बार एक ही व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से परेशान करके मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे। उनकी रोकथाम के लिए ये लाया गया था। अब देखते हैं इसमें हम मेन बिंदु। यह है रेस जुडिकाटा का एक विस्तृत रूप है। कृत्रिम और प्रत्यक्ष। रेस जुडिकाटा के प्रत्यक्ष रूप में विपरीत जो वास्तव में निर्णय किए गए हैं मुद्दों पर लागू होता है। रचनात्मक रेस जुडिकाटा उन मामलों पर लागू होता है जो पहले के मुकदमे में उठाए जा सकते थे और उठाए जाने चाहिए थे। ठीक है, जो भी मुद्दे थे, जो भी आपके मुद्दे हों, अगर आप यानी वादी ने पहले भी अपने उसमें प्लान वाद पत्र में नहीं दिए हैं और बाद में वो कुछ छूट गए और केस का निर्णय आने के बाद उसे याद आता कि अरे मैं तो ये डालना भूल गया था, मुझे तो ये भी डालना चाहिए था, अब मुझे इसके लिए केस करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो मामले हैं उनकी जो, हाँ, मामलों की बहुलता को रोकथाम के लिए इसके पीछे एक महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता नीति है वो ये है कि कार्रवाइयों की बहुलता को रोकना। क्योंकि बार बार एक ही व्यक्ति पर एक ही मुकदमा आएगा, उससे जो के न्यायालय है उसके ऊपर मामलों का बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, और विरोधियों को पर उत्पीड़न और कठिनाइयों का बचाने के लिए भी इस सिद्धांत को लाया गया था। विबंधन यानी स्टॉपल। ये सिद्धांत स्टॉपल पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है किसी मामले को उठाने की में विफलता को इस प्रकार से माना जाता है मानव पक्षकार ने वास्तव में उसका विरोध किया हो। ठीक है, तो यानी मामलों की रोकथाम करने के लिए भी ये सिद्धांत लाया गया था। नवाब हुसैन बनाम DIG AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट 1680। इस मामले में उप महानिरीक्षक यानी DIG ने M नामक एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। उसने एक रिट याचिका के द्वारा इस बर्खास्तगी को चुनौती दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया था। अदालत ने उसकी ये याचिका खारिज कर दी। बाद में उन्होंने एक और याचिका दायर की। इस बार उसने ये तर्क देते हुए कि जिस अधिकारी ने बर्खास्त किया उसके पास अधिकार नहीं था। ठीक है, तो अब उसने पहली याचिका में अलग जो आरोप लगाया था और दूसरी याचिका में अलग आरोप लगाया था, इसलिए उसकी दोनों बार की याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। इसका निर्णय देखते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया। दूसरी याचिका अस्वीकार इसलिए की गई थी क्योंकि यह मुद्दा अधिकार का प्रश्न पहले ही जो याचिका थी उसमें उठाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था, इसीलिए यह मामला आणविक निर्णय के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इस केस का महत्व। यह केस सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 CPC के को स्पष्ट करता है कि जो बातें पहले उठाई जा सकती थी जबकि नहीं उठाई गई,
उन्हें बाद में भी नहीं उठाया जा सकता। यानी जो बातें पहले उठाई जा सकती थी, उन्हें बाद में नहीं उठाया जा सकता। इससे बार-बार केसेस बढ़ते रहते हैं और मामले कोर्ट में आते रहते हैं, जिससे कोर्ट को जो लगाया जाता है डिफेंडेंट, उसको भी परेशानी होती है। ठीक है? तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।